नमस्कार, मैं गुंजन सिंह। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों एक ही स्थान पर दिखाई दिए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के जुमई में जनसभा को संबोधित किया और उस समय नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। आरजेडी से गठबंधन जोड़कर एनडीए में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने मिलकर काम किया था, पर जब हमने देखा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उन्होंने अलग होना ही बेहतर समझा। उन्होंने पीएम मोदी को इशारा करते हुए कहा कि अब हम हमेशा के लिए एक साथ हैं। अपने संबोधन में नीतीश ने कहा, वो तो झूठ मूठ का हम लोग बीच में एक बार साथ कर लिए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि गड़बड़ हो रही है, इसलिए साथ छोड़ दिया। अब हमेशा के लिए हम लोग साथ साथ हैं, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। चलिए सुनते हैं उनका बयान। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और आतंकवाद का पनाहगार है। यह बात सभी को पता है। पिछले कुछ सालों में भारत के दुश्मनों का एक एक कर काम तमाम हो रहा है। किसी अनजान व्यक्ति ने आतंकी की मौत की नींद सुला दिया। इस पर ब्रिटिश अखबार गार्जियन दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में हो रही भारतीय दुश्मन की हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का हाथ है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पूरा नियंत्रण है। यही वजह है कि गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पड़ोसी देश में हत्या के आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के गुप्त अधिकारियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में हत्याओं का सिलसिला बढ़ गया है। अज्ञात हमलावरों ने 2020 से अब तक 20 लोगों को मौत के घाट उतारा है। भारतीय खुफिया अधिकारों के मुताबिक रॉ ने विदेशों में छिपे दुश्मनों के खात्मे के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कफीले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। पुलवामा हुए इस दहला देने वाले हमले के बाद भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त हो गई है और अब यह दावा किया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स एक एक कर भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला रहा है। फिलहाल गार्जियन की इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल से पूरी तरह से पाकिस्तान के दस्तावेजों और खुफिया एजेंसी के आधार पर तैयार की गई है या नहीं। इस रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक गलतियां हैं, जिससे पता चलता है कि इसे जल्दबाजी में छापा गया है। डिफेंस एक्सपर्ट अभिषेक अय्यर मित्रा ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू को मारा हुआ लिखा गया था, जो कि गलत है। बाद में द गार्जियन ने इसे सुधारा। भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को नकारते हुए झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार बताया। नासा ने 3 कंपनियों को एक रोवर बनाने का काम दिया है, जिससे अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह का अध्ययन कर सकेंगे। नासा ने बुधवार को बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि चंद्रमा पर आर्टेमिस अभियान के दौरान रिसर्च किया गया और मंगलवार पर मानव मिशन के लिए काम किया गया। कंपनियों को इस काम को तक पूरा करने का समय दिया गया। नासा ने 3 कंपनियों इंटरट्यूब मशीन्स, लूनर आउटपोस्ट और वैश्विक एस्ट्रोलैब को चंद्रमा पर रोवर यानी लूनर टेरेन व्हीकल एलटीवी का विकास करने के लिए चुना है। नासा के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर के निदेशक वेनेसा विच ने बताया कि एक महत्वपूर्ण कदम है जो चांद की सतह के अनजान हिस्सों की खोज को संभव बनाएगा। इससे अंतरिक्ष यात्री चांद के उन क्षेत्रों में भी पहुंच सकेंगे जहां जाना बहुत ही मुश्किल है। निर्देशक विच ने कहा कि इस रोवर की मदद से चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करते समय अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता में वृद्धि होगी। नासा का उद्देश्य ऑटोमिक्स वी मिशन के दौरान एलटीवी का उपयोग करके क्रू ऑपरेशंस को आरंभ करना है। नासा के वॉशिंगटन मुख्यालय के चीफ एक्सप्लोरेशन साइंटिस्ट जेके ब्लीचर ने बताया कि एलटीवी का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए होगा जहां नासा तक पहुंच नहीं पाई है। आर्टेमिस के माध्यम से नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की खोज के लिए भेजा। हाल ही में चीन ने अपने वाहन को चंद्रमा पर भेजा है। उनका रोवर पहले से ही चंद्रमा पर काम कर रहा है। नासा ने यह भी बताया कि एलटीवी सक्रिय होने के साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की विषम परिस्थितियों में भी काम कर रहा। मिशन के दौरान यानी क्रू ऑपरेशंस के दौरान रोवर चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर और यहां के विभिन्न कोनों तक पहुंच सकेगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी क्रू की अनुपस्थिति में भी एलटीवी के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर काम कर सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से माफी मांगने के मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा के अहंकारी लोग अपने दल के नेता को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि अपमानजनक है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के मामले में अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा है कि भाजपा के सभी दलों का इस दुर्व्यवहार के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का अपमान किया है और राजभर समाज इस अपमान के विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अरविंद राजभर ने भी अखिलेश के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना गलत लगता है और वो उसे बीमारी की तरह देखते हैं। अरविंद राजभर को घोषी से बीजेपी और सुभाष सपा के प्रत्याशियों का समर्थन मिल रहा है, जिससे विपक्षी चिंतित हैं। अरविंद राजभर ने ब्रजेश पाठक की बैठक में अपने बड़ों से आशीर्वाद मांगा, इससे विपक्ष उन्हें माफी मांगते हुए देख रहा है। बता दें कि घोषी में अरविंद का घर है और घर के वरिष्ठों से आशीर्वाद लेकर ही शुभ काम किया जाता है। दरअसल कल ब्रजेश पाठक आए, बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बताइए सब लोग आशीर्वाद देंगे या नहीं। सबने कहा हाँ बिल्कुल। फिर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऐसे नहीं अरविंद, झुककर आशीर्वाद मांगो बस। फिर इस पर अरविंद ने अपने से बड़ों के सामने पूरी तरह से झुककर सहृदय दिखाई दिए। अरविंद राजभर की विनम्रता देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि तालियां बजाकर अपने भावी सांसद का समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव किसी अरविंद राजभर या बीजेपी नेताओं का नहीं, ये देश बदलने का चुनाव है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी।